बोलो परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरे लाइफ में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेके आए। मैं आशीष को देखूंगा, मैं ब्रेक थ्रू को देखूंगा, मैं उन्नति को देखूंगा, हर एरिया में मैं सफलता को देखूंगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, जो सामर्थी है, आज मैं अपनी आत्मा में रिसीव करता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर से फैमिली ऑफ जीसस चर्च में। एक दूसरे को वेलकम करें, ग्रीट्स करें। आमेन, हालेलुया। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। आमेन, क्योंकि जो वर्ड आप सुनने जा रहे हो वो जीवित वचन है। हालेलुया। आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो, आप रेडी हो? जिक्ला मा सिक्रादोस दाहां क्रिही दबो शाब्रादे माख्रादो जाहां क्रिही दबो शालारिगारा बारिगारे जिक्रांदो जराहाम प्रहीक्रादे मांटिक्ला रोस्ताहा प्रहा क्रिही दबो शाब्राबा बेबाहें देखा जिक्रांदो जराहा क्रिही दबो शाब्राबा बारिगारे जिक्रांदो जराहा। हालेलुया। हम एक वर्ड हम निकालेंगे, आपको पढ़ना नहीं है। यदि आपके पास नोट है, आप क्या करें, नोट को लिखे, आपको पढ़ना नहीं है। जब मैं बोलता हूं आप 10 मिनट लगाते हो, कब पढ़ोगे, कब सुनोगे? आमीन। चर्च में आप बाइबल पढ़ने नहीं आते हो, चर्च में आप वचनों को सुनने आते हो। बाइबल स्टडी आपको घर में करना है। आमीन। द ओनली रीजन मैं आपको बाइबल के वचन इसलिए दिखाता हूं ताकि पास्टर आकाश वर्ड से बाहर नहीं जा रहा है, ये एक प्रूफ है। आमीन। आप रेडी हो? तो एक वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे लूका 1:6 हम निकालेंगे। आपको निकालना नहीं, मैं पढ़ूंगा। लूका 1:5 से हम पढ़ेंगे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। हालेलुया। हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। आमीन। बाइबल कहते जकरिया एक याजक था। क्या था? ध्यान से सुना हर एक जन, या आप सब के लिए, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। मतलब ये वो बंदे नहीं थे जो संसार में चलते थे, ये सारे लोग इनको जानते थे, ये धर्मी लोग हैं, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर के याजक है। आमीन। लोग आपको देख के बोलनी चाहिए, भाई ये संसारिक बंदा नहीं है, ये हमारे क्वालिटीज का बंदा, इसका ग्रुप अलग है, इसका कंपेनियंस अलग है, इसका संगति करने वाले बंदे अलग है। आमीन। बाइबल कहती है वे दोनों याजक, जो एलीशिबा और महायाजक जो क्या था, जकरिया था, बाइबल कहती है दोनों क्या थे? धर्मी थे। आमीन। आप सुन रहे हो? और प्रभु की सारी आज्ञा और विधि पर निर्दोष चलने वाले थे। ये खाली धर्मी नहीं थे, इनके काम भी क्या था? धर्मी था। बाइबल कहती है ये सारी विधियों को मानते थे, ये सारे आज्ञाओं को मानते थे। आमीन। जो परमेश्वर ने इनको दिया हुआ हर वो आज्ञा ये दोनों फॉलो करते थे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? हालेलुया। क्या ये धन्य है एक हस्बैंड और वाइफ दोनों प्रभु की आज्ञा मानने वाले हो जाए। आमीन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जब हस्बैंड बोलता है मुझे ताई देना है, वाइफ रोकती है। जब वाइफ बोलती है मुझे ताई देनी है, कौन रोकता है? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि एक गॉडली है, एक सैटेनिक है। वैसे कि दोनों प्रभु में आ रहे हो, पर उनकी सोच अलग है। आपको पता है जब सोच अलग होता है झगड़े शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? शादीशुदा लाइफ में झगड़े इसलिए है क्योंकि आपके सोच अलग है, उसका सोच अलग है। पर बाइबल कहते हैं जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। इसका मतलब आपके हस्बैंड जब तक प्रभु से प्यार नहीं करेगा, आपकी वाइफ जब तक प्रभु से प्यार, दोनों आप एक कभी हो ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो आप? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। एलीशिबा और बाइबल कहते जकरिया परमेश्वर से प्यार करते थे और दोनों आज्ञाओं को मानते थे, सारी आज्ञा। आमीन। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं जो पढ़ रहा था बाइबल को, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वो सारी आज्ञाओं को क्या करते थे, मानते थे और निर्दोष चलने वाले थे, और उनके कोई भी संतान नहीं थी। इमेजिन करो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, इमेजिन करो आप सारी आज्ञा मान रहे हो, और उसकी पत्नी वांझ है, कोई पुत्र। ये याजक की बात कर रहा हूं, ये एक पास्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो आप? कौन कौन समझ रहे हैं? कितने सारे लोगों को लगता होगा मैंने तो चर्च में बहुत दान बोया, मैंने तो बहुत प्रेयर किया, कुछ काम नहीं हुआ, अब मैं क्या हूं, मैंने प्रभु को छोड़ दिया। आपको आत्मिक रूल्स नहीं पता। आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के नाम से जो कुछ भी तू करता है, परमेश्वर कभी भूलता, वो इंसान नहीं है कि भूल जाए। इवन आपने प्रभु के नाम से किसी को पानी भी दिया है ना, परमेश्वर की खतों में वो लिख चुका है। प्रॉब्लम क्या है? हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए। बाइबल कहती है ये सेवा कर रहा था, यह महायाजक जकरिया सेवा कर रहा था। यदि आप 13 अध्याय में पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है, यदि आप 12 में पढ़ोगे, जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। यदि हम 11 से पढ़ेंगे, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जब आप विश्वास योग्य रहोगे, जब आप क्या रहोगे, विश्वास योग्य रहोगे, जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, आप स्वर्गदूतों को देखना शुरू करोगे। स्वर्गदूत वो देखते हैं जो पवित्र हैं अपने मन में। आमीन। बाइबल कहती है एक धूप वेदी के आगे उसने एंजल्स को देखा, और जब उसने एंजल्स को देखा वो डर गया। वो क्या हो गया? समझ आ रही है? इसलिए जब आप एंजल्स को देखते हो, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में चले जाते हो, एक तो होता है आपको आनंद देता है वो प्रेजेंस, पर जब आप हेवनली एंटिटीज को देखना शुरू करते हो, आपके अंदर डर आता है। जब भी एंजल्स आए नया नियम में, पुराने नियम में, हर वो बंदा डरना शुरू हो गया। और एंजल्स बोलते हैं मत डर, मैं जिब्राइल हूं, मैं मिकाइल हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन सी प्रेयर? एंजल्स मुझे पता कौन सी प्रेयर। जकरिया बोलता है कौन सी प्रेयर? क्योंकि जब जकरिया नौजवान था, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वो हमेशा घुटने टेकता था, प्रे करता था, प्रभु मुझे एक लड़का दे, एक औलाद दे। प्रभु ने उस समय, वही एंजल्स आके बोल रहा है कि जो तूने प्रेयर किया था ना नौजवानी में, वो प्रेयर की आंसर आज मैं तुझे देने जा रहा हूं। आप नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब जो अभी आप प्रे कर रहे हो, अभी आपको आंसर, बस क्वाइट मत करो। कुछ आंसर नहीं आ रहा है, आज से मैं प्रे नहीं करूंगा, आज से मैं दुआ। ये सबसे बड़ी पागल बनती है बिलीवर्स के लाइफ में। आज मैं देखता हूं कुछ बिलीवर्स आके बोलने लगे, मैंने बहुत दसवांश दिया पास्टर जी, पर आज हमने छोड़ दिया। मैंने उनको बोला आपने प्रार्थना करना छोड़ा? नहीं। वो बोलते मैंने, यदि आपको पता है प्रार्थना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स हल, आप प्रार्थना करना छोड़ नहीं रहे हो, आपने दसवांश देना कैसे छोड़ दिया? मैंने बोला यदि आप प्रभु के नाम से कुछ भी देते हो, मैं आपको सच बोलता हूं, आपको वो रिवॉर्ड देगा, वो आपको बैक देगा। यदि आपने 10% बोया, वो आपको 1000 देगा। मैं अपने प्रभु को जानता हूं पर्सनली। आपको पता है, जब भी मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सीट देता हूं ना, मुझे पता है मेरे अकाउंट भरने जा रहा है। मैं एक्सपीरियंस करता हूं प्रभु के गुडनेस को। आपको समझ आ रही है? मैं बोलता हूं कुछ भी लो, कोई भी बंदा यदि चर्च में कुछ बोलता है, रिवॉर्ड गारंटेड है। आप ही कभी बोल नहीं सकते हो प्रभु ने मुझे वापस नहीं दिया, इम्पॉसिबल। इसका मतलब मेरा परमेश्वर का फेल्ड कर रहे हो, कभी नहीं। मैं हमेशा कल बोल रहा था, चर्च के बिलीवर्स कुछ थे यहाँ पे, मैंने बोला कि जब भी प्रभु कुछ काम छेड़ता है हमारे द्वारा, वो पूरा करता है। इसका मतलब हम अच्छे नहीं है, वो अच्छा है। आमीन। वो अपने बच्चों का मुंह को काला होने नहीं देता है। जब भी वो कुछ काम को छेड़ता है, वो तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक वो फिनिश्ड नहीं होगा। कौन मेरी बातें समझ है? मैं यहाँ पे देख रहा था, एक जकरिया और एलिसिबा दोनों धर्मी थे, दोनों पवित्र थे और आज्ञाओं को मानते थे, पर कोई औलाद। सेम आपके लाइफ में है, आप आज्ञा मानते हो, आप प्रे करते हो, आप दसवांश देते हो, पर आपको फ्रूट नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कोई फल। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको ऐसे छोड़ रहा है, नेवर। इमेजिन करो वही परमेश्वर
जिस परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल वेट कराया, एक आवाज आया मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना, एक आवाज आया, अब्राहम को बोलता है अपने घराने को छोड़ दे, क्योंकि उसके घराने के लोग दुष्ट थे। रीजन भी है क्यों, मैं आपको बताना नहीं चाहता। वो कुछ चीजों को बनाते थे जो लोग आज पूछते, बोला अपनी फैमिली को छोड़, तू यहां पे बढ़ नहीं सकता। कुछ कंपेनियन से आपके उस जगह में रह के आप कभी बढ़ नहीं सकते हो, उन दोस्तों के साथ रह के आप कभी बढ़ नहीं सकते हो। मैं प्रे करता हूं कि आपके पास ऐसे दोस्त आए। बाइबल कहते जब यीशु मसीह एक घर में था, वहां पे घर भीड़ से भर गया, कोई जगह नहीं थी गेट से आने के लिए। हाँ, अब बाइबल कहते 4 दोस्त, अपने दोस्त पैरालाइज, जो क्या था, पैरालाइज समझते हो, जो चल नहीं पाता था, बाइबल कहते उन्होंने खाट में उसको रखा और लेके जा रहे यीशु के पास। वो दोस्त बोलता होगा भाई वहां पे भीड़ है, मुझे लेके मत जा, पर चारों ने बोला नहीं भाई, आज तेरी चंगाई हम तुझे देके ही छोड़ेंगे। ग्लोरी। इमेजिन करो कि 4 दोस्त हार, उन्होंने देखा ये घर तो भीड़ से भरा हुआ है, मेरे दोस्त को कैसे यीशु के पास लेके जाए। बाइबल कहते उन्होंने छत को तोड़ दिया। आमेन। छत को तोड़ के यीशु मसीह के चरणों में रख दिया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनके दोस्त को बोला तुम्हारे विश्वास के कारण मैं इसको चंगा करने जा रहा हूं। आपके दोस्त कैसे हैं? कहीं आपके दोस्त ऐसे तो नहीं है जो आपको संडे बोले हुए संडे मत जा, तो मेरे साथ आ जा। आपके दोस्त ऐसे होंगे जो बोले आपको बाइबल पढ़ने से रोकेंगे। आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको प्रेयर करने से छोड़ दो। यदि आपको गॉडली फ्रेंड्स चाहिए ना, वो 4 से सीखो। 4 बंदे अपने दोस्त के लिए क्या कर रहे हैं? चंगाई के लिए। उन्होंने छत तोड़ दिया, उनको मतलब नहीं है किसके घर है, वो रेडी है बिल पे करने के लिए। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं ये 4 फ्रेंड्स आपके लाइफ में आए जो आपको ये शारीरिक लाइफ से आपको आत्मिक बना दे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल कहते हैं एंजल्स आया जकरिया के पास, बोलता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया कंफ्यूज होगा, कौन सी प्रेयर? आमेन। अब तो वो डाउट करने लगा। जकरिया बोलता है कि तेरी पत्नी एलिशिबा गर्भवती होगी और उसमें से क्या होगा, एक बच्चा उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। ये वही यूहन्ना है जो जंगल में बपतिस्मा देता था। कहां पे? जंगल में, यरदन की नदी में। इमेजिन करो, ये क्या खाता था? टीटी खाता था। क्या खाता था? मैं कल परसों सिस्टर बबली को दिखा रहा था, इन्होंने बिलीव नहीं किया, वो ये नहीं खाता होगा। बाइबल कहती है वो टीटी खाता था और हनी को क्या करता था? वो खाता था। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है वो जंगल में रहता था। आपको पता है यरूशलेम से, महलों से, बड़े बड़े अच्छे कंट्री से लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जंगल में जाते थे ताकि यूहन्ना का डांट सुने। आप नहीं समझ रहे हो? वो कहां पे जा रहे? अपने घरों को छोड़कर, अपने आयसान महल को छोड़कर कहां पे जा रहे? एक जंगल में जा रहे यूहन्ना का डांट सुनने के लिए और उससे बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। इसको बोलते हैं अभिषेक। वो बच्चा क्या था? अभिषिक्त था। जब आपको बच्चा नहीं मिल रहा है ना, यदि खुदा ने को खोल दिया, समझ लो एक अभिषिक्त प्रभु ने दे दिया। आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल कहते हैं प्रभु जब किसी को देता है ना, या तो वो नबी होता है या तो वो अपोस्तल होगा। आमेन। वो परमेश्वर का बिलवड होगा। तो अपने बच्चों को जो दिया गया है, अब उसको कैसे ट्रेंड कर रहे हो आप? मेरा मदर हमेशा बोलते हैं यदि ये मेरे पीछे नहीं होते, अब मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ प्रचार करता हुआ, हाँ कभी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ बाप की गलती है बच्चों को नरक में भेजते। जब वो छोटा होगा बोलेंगे तो बहुत छोटा है। आपको समझ आ रही है? जब थोड़ा बड़ा हो जाए, भाई अभी टाइम इसका, कब टाइम आएगा, कब आपके बच्चे प्रभु के वे में चलेंगे? आमेन। आपको समझ आ रही है? अभी से उनको ट्रेंड करो। बाइबल कहते हैं जब आप अभी से आप उसको ट्रेंड करोगे, वो बड़े होके वो रास्ता को कभी छोड़ेंगे नहीं। पर आप अभी से ट्रेंड नहीं करो, बड़े होके कैसे बाइबल पढ़ेंगे वो? कभी नहीं। अभी से आप उनको सिखाना शुरू करोगे, हैबिट्स को बनाना शुरू करोगे, बड़े तक उनका आदत कभी खत्म। आप बताइए इजराइल में इजरायली क्या करते?
अपने बच्चों को सोने से पहले जाते 5 मिनट तक डिक्लेरेशन करते हैं, तू आशीषित होगा। तेरे अंदर से जो जनरेशन सीखेगा वो क्या होगा? आशीषित होगा। तू कभी पूछ नहीं बनेगा, तू सिर बनेगा। तेरे हर वो हाथों के काम सफल होंगे। ये इजरायली लोगों का माँ बाप करते हैं हर रात को। जब आपके बच्चे सो जाते हैं गेट बंद करके, आप कभी जाके देख रहे हो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फोन चला रहे हैं। आप देख रहे हो कभी क्या कर रहे? डेली जाओ अपने बच्चों के रूम में, होली गॉस्ट फायर फेंको क्योंकि आपके बच्चे कई बार दुष्ट आत्मा को अपने रूम में लेके आते हैं। कुछ गाना सुन रहे, वो कुछ वीडियोस को देख रहे हैं, आपको पता नहीं आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है रात को। इसे डेली उठो और प्रेयर करो उनके बेड के ऊपर, प्रे करो उनके सिर के ऊपर, होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो। आजाद होते हुए जाएंगे, रात को अच्छे से सोएंगे, नहीं तो उनको नींद तक नहीं आएगी। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल कहते हैं जकरिया की प्रेयर, जब वो नौजवान में था, जब वो शादी करा हुआ था, उस समय जब वो दुआ करता था, क्योंकि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया शादी का, 4 साल हो गया कोई बच्चा, तो जकरिया प्रे करता था, प्रभु मुझे एक औलाद दे दे, मेरी पत्नी की क्या करते कोख को खोल दे। पर जब बाइबल कहती जब वो बुढ़े हो गए, क्या हो गए? बोलो बुढ़े हो गए। उस समय परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना जो नौजवानी में करता था। इसका मतलब आपकी प्रेयर जब आप यीशु के नाम से करते हो, परमेश्वर सुनेगा सुनेगा। ऐसा मत बोलो कि उसके आंसर अभी नहीं आ रहा है, पर वो आएगा जरूर। आप समझ रहे हो? इब्राहिम ने 25 साल वेट किया। कितने साल? आपको पता है उसने एक वॉइस को सुना। परमेश्वर की आवाज जब आप सुनना शुरू करते हो, इमीडिएटली आप अमीर। कितने लोग बोलते हैं यदि परमेश्वर तेरे से बातें करता, तेरे हालात ऐसा, वो गलत बंदे। इब्राहिम के पास जब कुछ ही नहीं था ना, तब प्रभु ने उससे बातें किया। प्रभु उसको लीड करता गया अपने वॉइस के द्वारा, ऑडिबल वॉइस के द्वारा। कोई नबी नहीं था, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, वो डायरेक्ट हेवन से आवाज को सुनता था। और जैसा प्रभु का आत्मा बोलता था, ऐसा इब्राहिम चलता गया। हालेलुया। वचन सुनने के बाद भी, वॉइस को सुनने के बाद भी, 25 साल के बाद सारा क्या हुई? गर्भवती हुई। 25 साल के बाद। यदि आप प्रभु की आवाज को सुनने और चलने वाले बन जाओगे ना, ये सक्सेस है आपका और गारंटेड है। आज आप प्रॉस्पर इसलिए हो क्योंकि आप उसकी वॉइस को, आज आप इसलिए सफल होते हुए जा रहे हो, आगे बढ़ते हुए जा रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि आप उसकी वॉइस को सुनते हो। क्या आप आज प्रे कर रहे हो? यीशु मसीह क्या कहते हैं? जागते रहो और प्रार्थना, प्रे करते रहो। हम एक वर्ड्स को पढ़ेंगे, लूका 18 का 1। आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। इसमें लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, हियाब ना छोड़ना। हालेलुया। बाइबल कहते हैं ऑल द टाइम्स दे आर टू प्रे एंड नॉट टू लूज हार्ट। बोला ऑल द टाइम्स, हर समय क्या करो? दुआ करो और अपने मन को कच्चा मत करो। कई बार हम प्रे करते हैं, काम नहीं हो रही है। कई बार हम दुआ करते हैं, आंसर, पर वो आएगा आंसर। उसने जकरिया को कब आंसर दिया? जब वो बुढ़ा हो गया। वो प्रार्थना का आंसर दिया जो वो नौजवान में करता था। और आंसर कब मिला? जब वो बुढ़ापे के टाइम में आ गए। वो आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? हमेशा प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? और हियाब ना छोड़ना। यदि तू प्रेयर करेगा, आंसर आएगा आएगा। इसका मतलब प्रेयर एक पैसा है जो आप डिपॉजिट कर रहे हो। आप समझ रहे हो? कितने सारे लोगों के अकाउंट खाली है और डेली अकाउंट उसमें एटीएम में जाते हैं और पैसे को क्या करते हैं, और एटीएम वाला बोलता है तेरे पास कोई बैलेंस, हम आपको पैसे देंगे नहीं। कितने सारे लोगों को आज क्या चाहिए? मिरेकल्स चाहिए। क्या चाहिए? मिरेकल्स, वंडर्स, ब्रेक थ्रू। अच्छा, परमेश्वर उनके बैंक अकाउंट को देखता है, खाली है, कोई प्रेयर डिपॉजिट नहीं है, कोई प्रेयर, कोई दुआ। यदि आप दुआ को लोडेड करते हो अपने सिस्टम्स में और कुछ भी आपको चाहिए, वो दुआ आपको क्या करेगा? मिरेकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप रेडी हो? हम निकालेंगे
नीति वचन 6 निकालेंगे। नीति वचन 6 का 6। हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सुनो, हे आलसी, क्या बोलो? आलसी। आलसी लोग कभी भी प्रभु के ब्रेक थ्रू को देखेंगे नहीं। आलसी पता है क्या करते हैं? भाई तू ही कर दे, मैं नहीं करना कुछ भी। इवन वो ये चाहते हैं कि खाना भी क्या करो, आप उनको खिला दो, उनका हाथ भी। ये आलसी शारीरिक बातों की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक आलसीपन, ये आत्मा की बात कर रहा है। समझ रहे हो? प्रेयर ना करना ये एक आलसपन है। चर्च में ना आना आलसपन, बाइबल को ना पढ़ना आलसपन, फास्टिंग ना करना आलसपन। बाइबल कहती है जितने लोग आलस से, मतलब जो लेजी है, वो क्या कर ले? एक बुद्धि की बातों को मैं तुझे सिखाने जा रहा हूं। बोलता है तू चींटी के पास जा। किसके पास? चींटी के पास जा। हाँ जी। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मैं पढ़ता हूं, ठीक है? उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना तो उनके कोई प्रधान, ना उनके प्रभुता करने वाले होते हैं, तब भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु क्या करती है? बटोरती है। आप समझ रहे हो? ये चींटी क्या करती है? गर्मी के टाइम में अपने खाना को गैदर करते हैं। समझ आ रही है? ताकि वो कब खाए वो खाना को? सर्दी में, जब ठंड होती है। समझ आ रही है ना आपको? यदि आप प्रेयर को अभी गैदर करोगे ये सीजन्स में, 2025 ब्लेसड होगा। इसका मतलब 2023 में जो मैंने और पास्टर सपना ने लोड किया था प्रेयर को, 2024 में उस बरकत को हम देख रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो? जो स्पिरिचुअल है वो कैच कर रहे हैं। अभी जो ये काम देख रहे हो आपको लगता है मेरी प्रेयर से हुआ है, नहीं, 2023 की प्रेयर अभी रंग ला रही है। आमेन। और 2024 की प्रेयर अभी जो कर रहा हूं, 25 में रंग दिखेगा इसका। ग्लोरी, हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रभु में आते हो कुछ काम नहीं हो रहा है, पर आप लोड कर रहे हो एनर्जी को। आप अपने खाना को क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो, ताकि आप क्या करो? सर्दी के टाइम में। समझ रहे हो? कौन समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई, यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी मैंने क्या बोला? पास्टर सपना, हमने प्रेयर किया ज्यादा। ये टाइम हमारी प्रेयर बहुत कम है, इन द सेंस जैसा होना चाहिए पहले, पर 2023 में खतरनाक था। उसका रंग अभी देख रहे हैं। इसका मतलब अब 2024 में जो हम प्रेयर कर रहे हैं, जो लोड कर रहे हैं, अभी खाना हम कौन सा खा रहे हैं? 2023 का। 24 में हम उसका खाना खा रहे हैं। 24 का खाना हम कब देखेंगे? 25 में। 25 का खाना हम कब देखेंगे? इसका मतलब लोड करना और रिसीव करना। आप समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला लेजी लोग इस चर्च में ना रहे, क्योंकि यहां पे प्रेयर प्रेयर प्रेयर, वर्ड वर्ड वर्ड, स्पिरिचुअल 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 होगा, और तभी आपके लाइफ में काम होगा। आमेन। अभी मुझे खुदा बात कर रहा है, अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब हमारे पापा गॉड हमारी प्रेयर्स को भूलता नहीं है। पता है क्या बोलता है? जब आप रोते हो, बाबा कहते एक एंजल्स आता है, आपके आंसुओं को कलेक्ट करता है कुप्पी में। समझ आ रही है? इसका मतलब हमारा पापा गॉड हमारा रोना को भूलता। जो बंदे आपको रुलाते हैं ना डेली, जो आपको गलत बोलते हैं, आपके फादर को सब पता है, उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है। जब भी कोई मुझे छेड़ता है ना, गलत बोलता है, प्रभु हमेशा मुझे टॉप में रखता है। इसलिए यदि आप मुझे जल्दी से ज्यादा छेड़ोगे, रेडी हो जाओ मेरे अपग्रेड को देखने के लिए। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, यूथ को, किसने आपको क्यों बोल दिया लोगों ने गलत? आपको, आपके अंदर कमी है। यदि वो गलत बोल रहे, बढ़ो, अपने आप को बढ़ाओ, उनको दिखाओ आप कौन हो, और वो प्रेयर करता है। आपको समझ आ रही है? एक ही चीज आपको बढ़ाएगा, वो है प्रेयर। अभी हमें क्या करना है? 2024 में प्रेयर करना है। ये प्रेयर हमें 25 में रंग दिखाएगा। व्हाट अ ब्लेसिंग लाइफ। हालेलुया।
इसलिए तो अन्य जाति बोलते हैं इनको पैसे मिलता होगा। यस, क्योंकि हेवन से हमें प्रभु बरकत देता है, हेवन से प्रभु हमें आशीष देता है। आमीन। को मेरी बात समझ रहे? बाइबल क्या कहती है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? आहा, तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी। एक और झपकी। अभी टाइम, अभी तो साढ़े 3 हुआ है, 4:30 हुआ है। 5 बजे आते हैं और थोड़ा, आपको समझ आ रही? कितने लोग उठते होंगे? कितने में? 4:50 में उठते होंगे कोई तो 6 बजे, उन्होंने 5 बजे का अलार्म रखा हुआ है। जब भी क्या हो जाए, कुछ मुंह धोना नहीं, डायरेक्ट फोन लेके बैठ जाएंगे। लो भाई, माइक खोल देंगे, थोड़ा सा फेस खोल देंगे, उसके बाद फिर से बंद कर देंगे, लेटे रहेंगे आराम से। पासा आकाश मतलब कुत्तों के समान भोंकता रहेगा। हाँ, और हम क्या करते रहेंगे? लेटते रहेंगे आराम से। पासा आकाश बोलता रहेगा, हम सोते रहेंगे। देख थोड़ी रहा है वो। मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा पापा देख रहा है। आपको पता है, यदि आप मेरी आदर करते हो ना, आप परमेश्वर की कर रहे हो, नहीं तो नहीं। ये लोग बोलते हैं मैं खुदा का आदर करता हूं। खुदा के दास का कोई आदर नहीं है। अपने आप को भरमाना, एक दूसरे को बोलो भरमाना। यीशु कहते हैं कि जो तुझे रिसीव करता है वो मुझे रिसीव करता है, जो तुझे रिजेक्ट करता है वो पिता को रिजेक्ट करता है। आमीन। आलसपन, स्पिरिचुअल आलसपन यदि है, आज आपको डिलीवरेंस चाहिए। क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। एक गंदा आत्मा है। प्रे करते करते बंदे सो रहे, अब प्रेयर में सो रहे हो। मैं देख रहा हूं बंदे प्रे करते करते क्या हो गए? दर्शन में चले गए। तीसरा स्वर्ग, कौन सा? जहां पे पौलुस पहुंचा था। पौलुस बोलता है कि मैं ये बातें कभी किसी को नहीं बताऊंगा। एक बात की टाइम है कि मैं पौलुस, प्रभु ने क्या कर दिया? मुझे तीसरा स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो कितने लोग सुबह कहां पे पहुंचाते हैं? तीसरे स्वर्ग में। वो बोलते हैं बस जी हम दर्शन देख रहे थे, सफेद कपड़ा क्रूस हमें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? क्रूस। सफेद बाल, किसी के रेड बाल। वाह भाई वाह। कहां पे चले गो? फिर दर्शन मत देखो प्रेयर में। मैं सिखा रहा था लहू के पावर के बारे में। जब यीशु प्रे कर रहा था, पसीने निकल गए। आपकी प्रेयर, आपको ठंड लगना शुरू होता है प्रेयर में। पास्टर जी आपको पता नहीं है अभी कितना सर्दी है, जनवरी का मंथ, इसलिए हम प्रेयर हमने रोक दी हुई है। आहा, बाइबल कहती है जब यीशु प्रे करते थे पसीने, और वो पसीना लहू बन गया गसमनी बाग में। आपको पता है? इमेजिन करो कैसा प्रेयर होगा यीशु का, पसीने निकल रहे। इमेजिन करो आप, कुछ लोग क्या कर रहे हो? आप प्रे कर रहे हो प्रभु की हजूरी में। हम वो बोलते ही नहीं है। उन्हीं बंदों को चुगली करने के लिए रख दो यहीं पे, सबसे ज्यादा तेज। आपको समझ आ रही है? अभी चर्च खत्म होने के बाद देखना, अभी जब प्रेयर में किसी की आवाज, सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं को की जो प्रेयर नहीं करता होगा। इसका मतलब आवाज है पर वो खोल, क्योंकि लेजीनेस की आत्मा अंदर काम कर रहा है। आमेन। इमेजिन करो यीशु की प्रेयर उसको पसीना को लाता था। हमारी प्रेयर क्या लानी चाहिए? हमारी प्रचार क्या लानी चाहिए? पसीना। तब आप कर रहे हो, हाँ आप राइट प्रेयर कर रहे हो। पेंतीकोस्त के दिन में क्या हुआ? 120 के ऊपर आत्मा आ गया। वो क्या होने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। क्या आपको याद क्या आ रहा है आपको? कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल कहती है हे आलसी तू कब तक, तेरी नींद कुछ और सो लेना। ये आप अपने आप को बोलते हो। कुछ और थोड़ी देर यार, छोड़ दे, थोड़ी देर रुको। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। हमें आना है 5 बजे, हमें आना है 10 बजे।
कुछ और थोड़ी देर सोने दो, थोड़ी देर। आप समझ रहे हो? देखो वार्निंग क्या है इसके बाद। आप रेडी हो? कुछ और, थोड़े से और नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। कहां पे? आपको पता है बेस्ट नींद कब आता है? जब आप छाती के ऊपर ये लेजीनेस के साइंस है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? 11 में क्या लिखा हुआ है? तब तेरा गरीबी बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। गरीबी का आत्मा बटमार की नाई, बटमार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, चोर की नाई। गरीबी का आएगा, ऐसा चोरेगा ना, आपकी चोरी कर देगा पैसे को, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे पैसे बच ही नहीं रहे। हम जॉब कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पैसे बच ही नहीं रहे, क्योंकि क्या आ गया? गरीबी आ गया और बटमार के नाई चोरी करके ये आत्मा को पता भी नहीं चलेगा कब आ गया कब लेके गया। इसका मतलब सोते समय चोरी हो रही है। मैं वो शारीरिक सोना का बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा में सो गए कितने सारे लोग। प्रेयर नहीं करना, दुआ ना करना, इसका मतलब आप क्या हो गए हो? डेड हो आत्मा में। आपको तो जब आपका छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, आप किसके पास आते हो? किसके पास आते हो? आपको टेंशन होता है ना? किस किस को होता है? या वैसे छोड़ देते हैं, खाना नहीं खा, कोई बात नहीं, खाना बच रहा है, छोड़ दे। इमेजिन करो ज्यादा खाने वाले बंदे खाना खाना बंद कर रहे हैं, उनके माँ बोलते कुछ छोड़ दे, खाना बच रहा है अभी। पर ज्यादातर क्या करते हैं माँ बाप? उनको पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आप चेक करो ये खाना नहीं खा रहा है 2 दिन से। तो जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो आपको कुछ नहीं होता, परमेश्वर को प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर टेंशन हो जाती है कि ये वचन को क्यों नहीं पढ़ रहा, ये प्रेयर क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम आत्मा में बीमार हो चुके हैं। आमीन। जब आप आत्मा में बीमार हो जाते हो, ये गरीबी का आत्मा बाइबल कहती है चोर की नहीं आएगा और घटी आएगा आपके लाइफ में। सडनली जब आप उठोगे घटी होगा, सडनली आप उठोगे बिजली का बिल इतना ज्यादा आया होगा, सडनली आप उठोगे एक प्रॉब्लम के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम होगा। क्यों? ये रीजन इसलिए क्योंकि हम आत्मा में लेजी है। इसलिए यीशु क्या कहता है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में। परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता नहीं है, सुन लो आज। वो आप खुद गए हो, आप खुद ब खुद आप टेम्पटेशन में गए हो, क्योंकि प्रेयर ना होने की वजह से। प्रेयर नहीं है इसलिए आप कहां पे हो? टेम्पटेशंस के ऊपर हो। आपको समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? आपका प्रेयर अभी जो आप करोगे वो आप 25 में उसका रंग देखोगे। और कितने सारे लोग आज 24 उनका ब्लेसड नहीं है क्योंकि 23 में कोई प्रेयर है ही नहीं, अकाउंट खाली है। परमेश्वर क्या बताए? पता है परमेश्वर बोलता है, यदि आप पढ़ोगे इफिसियों 3:20 निकाले जल्दी से, इफिसियों 3:20। तीन का 20 निकाले जल्दी से पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। थैंक यू, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती से और हमारे मांगने से, समझ से कई अधिक क्या कर सकता है? पर उस सामर्थ्य से करेगा जो तेरे। यदि आपके अंदर ज्यादा प्रेयर है, परमेश्वर उसके अनुसार आपके लाइफ में मिरेकल्स लाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले वो हमेशा जंगल में, बियाबान में और रेगिस्तान में इसलिए जाते थे ताकि वो क्या करे? प्रेयर को लोड करे। बिना प्रेयर लोड किए बिना आप कभी भी मिरेकल्स में नहीं चल सकते हो। आपको पता है यीशु मसीह कहां पे जाते थे रात को? आपको पता है? सुबह सुबह उसके चेले उठ गए और यीशु मसीह उनके पास नहीं है। वो जाके ढूंढने लगे यीशु कहां गए। तो जंगल के अंदर गया, जंगल के अंदर यीशु मसीह क्या कर रहा है? आपको समझ आ रही है? एनी टाइम जब रात को उठ रहे, एनी टाइम वो प्रे करते थे। उसके चेले देखते थे। यीशु मसीह ने बोला 3 बंदे मेरे पास आओ।
जो मेरे फेवरेट्स है, यूहन्ना, याकूब और पतरस। तीनों को लेके गया, क्योंकि जो बाकी चेले थे स्पिरिट में डेड थे। आपको पता है परमेश्वर के भी फेवरेट्स होते हैं। परमेश्वर के क्या थे? उन तीनों में से एक फेवरेट था जिसका नाम है यूहन्ना। यूहन्ना का मौत नॉर्मल तरीका से हुआ। बाइबल कहती है यूहन्ना के विरोधी ने क्या कर दिया, उसको पॉइजन खिला दिया, 20, वो मरा नहीं। और बाइबल यहां तक कहती है कि एक उन्होंने क्या कर दिया, उबले हुए पानी में क्या कर दिया, उसको अंदर तेल में पानी में क्या कर दिया, तभी भी वो पतपुस टापू में रख दिया जहां पे सांप और बिच्छू थे, काटते होंगे डसते होंगे, तभी भी वो मरा, क्योंकि वो परमेश्वर का बिलीवर था। हालेलुया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, वो ज्यादा सुनता था। एनी टाइम देखो पतरस पापा 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 बोलता रहता था, ये वो वे वो, पर यूहन्ना शांत था और सुनता था जो मेरे प्रभु क्या कहता है। आमीन। और जब वो पतपुस टापू में था, प्रभु ने उसको कहां पे लेके गया, हेवन में लेके चला गया, और उसने प्रकाशित वाक्य लिख दिया जो आगे होने वाला था। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह ने 3 बंदों को लिया प्रेयर के लिए, और यीशु मसीह प्रे करे। जब अपने चेलों को आगे देखते, वो क्या कर रहे, क्रांटे ले रहे। उठाया, भाई प्रे करो, उठ जाओ, क्या करो, तुम 1 घंटे भी मेरे साथ जाग नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपका प्रेयर मिनिमम 1 घंटे होने चाहिए। कितने? बोलता है 1 घंटे भी तुम मेरे साथ जाग नहीं पाए, इसका मतलब परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करता है 1 घंटे की प्रेयर। कितने लोग प्रचारक बोलते हैं 2 मिनट की प्रेयर भी प्रभु सुनता है। कितने? 2 मिनट की प्रेयर प्रभु उनका सुनता है जो लंबा प्रेयर करते हैं। यीशु मसीह का रात को लंबा प्रेयर था। जब लाजरस के टोम में गया, वो उसने एक वर्ड बोला, लाजरस बाहर आ, और 4 दिन का मुर्दा क्या हो गया, बाहर आ गया। आपका ज्यादा प्रेयर करना आपके एक वर्ड्स को एम्पावर करेगा और डिक्लेरेशंस वर्क करेगा। आप समझ रहे हो? यदि आप फालतू डिक्लेरेशंस कर रहे हो, कोई प्रेयर आपके पीछे नहीं है, वो वर्ड्स यूजलेस होगा, नीचे गिरेगा, वो कामयाब नहीं होगा। बाबा कहते सामुएल के एक भी शब्द को परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देता था। वाई? क्योंकि वो आत्मा में ज्यादा रहता था, वो प्रेयर करता था, वो दुआ करता था, और दुआ कर रहा उसके वर्ड्स को एम्पावर करता था। आपने कभी देखा यीशु मसीह ने 2 बार प्रे करता हुआ, 3 बार प्रे करता हुआ, रिपीट करता हुआ? एक डिक्लेरेशंस गारंटेड होता था लोगों के मिरेकल्स, एक डिक्लेरेशंस। आमीन। मैं अपने मिनिस्ट्री में देखता हूं, एक शब्द, कौन सा? एक शब्द जो पास्टर सपना डिक्लेयर करते हैं, एक शब्द जो मैं डिक्लेयर करता हूं, लोगों के लाइफ में काम हो रहा है। 1 वर्ड्स आपके उनके लाइफ को, आपके जीवनों को चेंज कर सकता है। 1 वर्ड्स, ज्यादा नहीं। आपको पता है मैन ऑफ पावर ज्यादा बोलते नहीं है, बस डिक्लेयर करते हैं, और वो डिक्लेरेशन इनफ है लोगों को ब्लेस करने के लिए। यीशु मसीह के चेले को देखते हैं, वो तुम 1 घंटे भी मेरे साथ जाग नहीं पा रहे हो। आज कितने सारे बिलीवर्स के लाइफ में ये हालत है। मैं बोलता हूं, आपको पता है ये 2024 यदि आपके लाइफ में अच्छाई नहीं दिख रहा दे रहा आपको, तो ये 2024 में अपने बैंक को भरने का टाइम है। अपने बैंक को क्या करो? भरो प्रेयर से। जो मेहनत आप प्रभु में करोगे ना, वो बहुत बरकत आपको देगा। 25 में मैं आपको बता नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? एक डिसिप्लिन लाइफ को बनाओ। एक वर्ड हम निकालेंगे, पहला सामुएल 3:19। मैं खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया। सामुएल बड़ा होता गया। सामुएल 3:19 हम निकालेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बातें निष्फल होने नहीं दिया। हालेलुया। पहला सामुएल 2:21 में हम फिर से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और सामुएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बाइबल कहते हैं सामुएल किस में बढ़ता गया? प्रभु में बढ़ता गया। मतलब वो प्रेयर में बढ़ता गया,
वो सेवा में बढ़ता गया। हालेलुया। आपको बताइए ये सामुएल कौन था? जो एली के घर में नौकरों के समान काम करता था। किसके समान? ये परमेश्वर के घर में इसके माँ बाप ने छोड़ दिया। जब इसका दूध पीना इसने छोड़ दी ना, उसकी माता जाके बोलने लगी कि भाई ये अब प्रभु के घर में सेवा करेगा। इमेजिन करो, अपने बच्चे को छोड़ दे रहे हो आप। समझ आ रही है? मैं बोलूँ ना, आपके बच्चे को 2 घंटे चर्च में भेज दो, वो बहाना मारना शुरू हो जाते हैं। ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिजी है मेरा बच्चा। अभी हन्ना ने क्या कर दिया? अपने वचनों को पूरा किया। मेरा बच्चा दाव झाड़ू नहीं मारता। मेरा बच्चा आपके साथ कहीं मीटिंग में आप जाओगे ना, तब जा सकते हैं। जो सेवा नहीं कर सकता वो सेवक बन नहीं सकता। ये जो प्रॉफिट था ना, ये बाइबल कहते हैं इजराइल का सबसे खतरनाक पहला नबी, प्रॉफिट सामुएल। इसके हाथों से 2 अभिषिक्त लोग खड़े हो गए, एक तो साउल, एक तो दाऊद। और वो इसके अनॉइंटिंग की वजह से दोनों ने हिला दिया राज्य को। दाऊद ने तो हिला दिया। ये वो नबी था जो पहले सेवा करता था, सेवक था। ये सेवक समझते हो? प्रभु के घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, एलाई के कपड़े को धोना, ये वो सेवक करता था। और प्रभु ने, बाइबल कहती है, प्रभु में ग्रो करता गया, बढ़ता गया। आपको पता है, जो नम्र नहीं है वो आगे बढ़ नहीं सकते। नम्रता बोलने से नहीं आता, मैं तो बहुत नम्र हूं। नम्रता काम से दिखता है। किसे दिखता है? काम से। आपके कामों में नम्रता होनी चाहिए। किस मन से आप काम कर रहे हो? किसी सोच से आप काम कर रहे हो? क्या आपको खुशी मिलती है जब आप चर्च के काम करते हो? यदि मिलती है, आप सच में आप सेवा कर रहे हो। खुशी होनी चाहिए जब आप कुछ भी आप चर्च में काम को छोड़ रहे हो। और मैं आपको सच बताता हूं, प्रभु आपको राज्य दे देगा। सच्चे दिल से सेवा करो, प्रभु आपको राज्य दे देगा। आप जो मुझे देख रहे हो ना, हम भी बर्तन धोते थे पास्टर डाड़ा के चर्च में। जितने लोग गए हुए डाड़ा के चर्च में, अभी तो उन्होंने कुछ चीज लोग लगाया हुआ है। उस समय हमें 250 लोगों के बर्तनों को हम धोते थे। सब लोग भागते थे, सो जाते थे, बहाना मारते थे। खाना खाया, पिछले गली से क्या हो गए, निकल के, जैसे कि वो टूरिस्ट है। और एक भाई आके बोलता था, जो इंचार्ज था, आकाश तू और वो भाई कर सकते, ये तो सभी का है। सभी उसके इंचार्ज के सामने मना करते थे, हम नहीं करना भाई, हम नहीं करना, हम तो बाइबल पढ़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो प्रे करेंगे, हम तो प्रे का सेट की हुई है। यदि आप प्रे करोगे ना, प्रभु आपको मार के भगाएगा, पहले क्या कर, जाके मेरे घर की सेवा कर। प्रेयर कर नहीं कर रहे हो आप ढोंग कर रहे हो। फिर तो आया भाई बोलता था कि आप ही दोनों जो मेरी सुनते हो, प्लीज यार आप चले जाओ। अगले मीटिंग्स में होगा ये वो, हम जाते थे, बर्तन धोते थे। तो आपको पता है, जब मैं करता था ना, खुशी से करता था। डाडा ने मेरे अंदर एक चीज डाल दिया था, प्रभु तुझे देखता है जब तू करता है। मुझे लगता था कि जब मैं झाड़ू मार रहा हूं ना, प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु बोल रहा है शाबाश बेटा। सच में मुझे महसूस होता था। इसलिए कभी भी मैंने प्रेशर से काम नहीं किया, कभी भी नहीं। मुझे पता था 1 साल मुझे खुदा के आगे, उसके घर के आगे मुझे फेथफुल रहना है। ये चीज किसी ने नहीं देखा, हम छुप के काम करते थे। कौन से? दिखाओगे नहीं। आपको पता है, किसी के बाथरूम को साफ करना कितनी बड़ी नीचे काम है, हम जाके करना काम, सेवा करना। उस समय तो, अभी तो डाड़ा के चर्च में उन्होंने गद्दा बिछा दी हुई है, उस समय नहीं था। उस समय उन्होंने आधा आधा करके क्या कर रहे थे, उन्होंने कपड़े बिछाते थे, उसको निकालो, उसको धो। हमने अपने हाथों से धोया है बड़े बड़े चद्दर को, अपने हाथों से। 3 मंजिल जो बिल्डिंग था ना, 3 मंजिल की बिल्डिंग, यदि आप देखते हो वहां पे पढ़ाई लिखा होता था, स्टूडेंट्स आते थे, उसको मतलब 3 मंजिल से नीचे तक पूरा हम साफ करते थे। झाड़ू मारो, उसके बाद सरफ की वाला पानी मारो, पता नहीं क्या क्या। सुबह जाते थे, शाम को 8 बजे आते थे काम करके। सुबह जाना और शाम को काम करके आते थे। और जिन्होंने काम चोरी किया ना, कोई सेवा नहीं आज। इसको भी पता है, मोहन आपके बीच में। और जो काम करते थे ना, आज तक प्रभु के लिए चमक रहे वो। हालेलुया। प्रभु को ज्ञानवान नहीं चाहिए, प्रभु को सेवक चाहिए। प्रभु को एक अच्छा दिल चाहिए। जो कुड़कुड़ाते हैं ना, मैं बोलता हूं कभी कहीं तक आप नहीं बढ़ोगे, कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। दादा ने हमेशा कूट कूट के भरते थे एक चीज, भाई सेवा करना है तुम्हें,
सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। और जब भी मैं यहाँ चर्च में आता हूँ मुझे दर्द नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूँ मैं तो पास्टर हूँ, मैं करूँगा नहीं, सडनली वही सेवक खड़ा हो जाता है और काम करना शुरू करता हूँ मैं। अभी भी वो सेवक मेरे अंदर ही है। आमीन। अभी भी मैं बर्तन धो सकता हूँ, अभी भी मैं झाड़ू पोछा कर सकता हूँ। कुछ बच्चे मुझे करने नहीं देते, पर सेवक अभी तक मरा नहीं है। उसको मैं मारूंगा ना, मेरा सेवक का रुक जाएगा। फिर यीशु मसीह खुद इतने भविष्यवाणी करने वाला बंदा था, प्रोफेसी करने वाला बंदा था, उसने क्या कर दिया? पैर को धो दिया। इमेजिन करो कहाँ कहाँ आप जाते हो, इसमें धूल चिपकते हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेलों का पैर को धो रहा है। कितना हम्बल था वो, आपका गुरु हम्बल था। और हम आज क्या है? घमंडी है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो कुछ बनना चाहते हैं ना, पहले नीचे आ जाओ। मैंने बोला ना, हम्बलता, नम्रता आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए, आपके कर्मों में। जैसे बबली मिले हुए थे एक भाई, मैं बुलाऊंगा, मेरे बहुत अच्छा भाई है, पास्टर राहुल। आज जॉब करता है वो, आज भी जॉब से छुटते ही बंदे कहाँ जाएंगे? घर में क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। अपनी मम्मी को क्या बोलेंगे? हम तो थक गए। वो बंदा बोल रहे थे चर्च मतलब जॉब खत्म होते ही मैं अपने घर में नहीं जाता, मैं चर्च में आके चर्च के इनकम्प्लीट काम को करके जाता हूं। आपको पता है उसका सेवा आज बहुत बड़ा है। जम्मू में सेवक होने के बावजूद भी डाडा के चर्च में आके वो सेवा करके जाता। देखता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये कब होगा? जब खुदा काम करता है ना, वो आपको सेवक बनवाएगा। वो आपको बोलेगा काम कर ले। मैं जा रहा था डाडा के पास और डाडा ने एक गवाही दिया, इनकी गवाही दिया और सिस्टर रोमा की गवाही दिया। जो थे बोलते थे हमेशा सेवा करते थे और प्रेयर भी करते रहते थे। चर्च को इन्होंने क्या किया था? प्रेयर से भर के रखा हुआ था। कोई चर्च में नहीं जाना और प्रेयर करना, जाना प्रे करना, कंपाउंड में जाना प्रे करना, चलते चलते प्रे करना। वही प्रेयर का रंग आज हम ये देख रहे हैं। आप सब लोग इनकी प्रेयर के मेहनत हो, मैं भी खुद। सविता सिस्टर बोल रहे थे कि ये हमेशा मुझे, जब मैं गया था ना बाइबल कॉलेज, मुझे बोलते थे तुझे पता है बेटा, तेरी माँ तेरे लिए रोती थी, तेरी माँ तेरे लिए क्या करती थी? रोती थी। प्रेयर में, दुआओं में तेरे नाम ले लेके बोलते थे प्रभु इसको तू चुन ले। मैं उस समय कहा था नशे कर रहा था अपने कॉलेज में, या कि मुझे बताती थी। इनका रोना प्रभु ने ऐसे ऐसे छोड़ दिया? नहीं, प्रभु ने प्रार्थना को सुना। इनकी प्रेयर से आप एक नबी को देख रहे हो यहाँ पे, और इनकी प्रेयर से आप सब लोग हो, ये ऑनलाइन चर्च, ये प्रॉफिटिक चर्च, जितने भी आप देख रहे हो ग्लोबल, ये सब इनकी प्रेयर से। इसका मतलब इन्होंने जो बीज बोया उसका रंग आ जाए। हम कुछ नहीं है भाई। यदि आप इनको डिसऑनर दोगे, जिसने आपको पैदा किया, बढ़ाया, तो आप ऑलरेडी कर्स्ट में हो। और 1000% इनके पास अथॉरिटी खुदा देता है कि तू डांट। आज भी ये मुझे करेक्ट करते हैं। वैसे मैं बाहर बड़ा पास्टर हूं, मेरे घर में रहोगे ना, आप सबसे ज्यादा डांट में खाता हूं आज भी। यदि ये करेक्शन नहीं होता, मैं कुछ पाप करता होता। आप पता है कितने सारे बच्चे छुप के पाप करते, पर इनकी ग्रेस है जो मुझे डांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसके द्वारा आज मैं लाइट में चलता हूं, ज्योति में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपकी प्रेयर रंग लाती है। ये मत बोलो प्रेयर काम नहीं कर रहा है, ये कभी मत बोलो। प्रेयर आप क्या कर रहे हो? लोड कर रहे हो। प्रेयर को आप क्या कर रहे हो? लोड कर रहे हो, अकाउंट में जमा कर रहे हो। जब अकाउंट में जमा होगा, कभी भी आपको चिन्ह चमत्कार चाहिए, एटीएम में जाना है और आपको निकाल लेना है। तो एटीएम वाला ये नहीं बोलेगा तेरे पास पैसे नहीं है। तो मिरेकल्स कब होता है? जब आपके अंदर ऑलरेडी प्रेयर होगा। बोला परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा जिस सामर्थ्य से क्या करता है, जो तेरे अंदर है। तो सामुएल सेवक था, ये सेवा भी करता था, प्रेयर भी करता था, प्रभु के घर में रहता था। इमेजिन करो यार, एक बार इमेजिन करो, आपका 2 साल का बच्चा को आपने चर्च में छोड़ के आ गए। ये कैसी माँ होगी बताओ? सबसे खतरनाक मैं बोलता हूं बलिदान। आपको पता है पहलौठा था। पहलौठा बच्चे कितने प्यारे होते हैं। एक तो आपके बच्चे कभी नहीं हो रहे, और बच्चे होने के बाद 2 साल के बाद जाके आप दे रहे हो। मानना पड़ेगा ऐसी माओं को जो आज प्रभु के लिए छोड़ दे रहे हैं।
मुझे ये लगता है एलाई के टाइम में कोई अपने बच्चा को नहीं दे रहा था प्रभु को, प्रभु भी ढूंढ रहा था कोई तो मुझे देगा। सेम आज हो रहा है। आज माँ बाप को पूछते क्या बनना चाहते हो, बोलते कोई ऑफिसर कोई डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा वो रहूंगा। बड़े को क्या बनेंगे वो, पानी पूरी बेचने वाले। मैं मजाक कर रहा कोई चाय वाले बन जाएंगे। उनको पता नहीं उनके बच्चों के पीछे शैतान काम कर रहे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा शैतान काम करेगा, क्या बनेंगे वो, पानी पूरी। अबे कोई चाय वाले। एक MBBA आई थिंक कुछ किया हुआ है, वो चाय बेचता है अभी। उसका डिग्रीज क्या फायदा, अभी चाय बेच रहा है वो, अभी फेमस हो रहा है ये वो। चाय ने उसको फेमस कर दिया, पढ़ाई ने नहीं। अब पता डोली चाय वाला कितना पढ़ा उसने, कुछ पढ़ा, पर आज फेमस थे वो। आई बिलीव बिल गेट्स उससे मिलने आया था। बिल गेट्स से कौन सा, बिल गेट्स से, हाँ बिल गेट्स उससे मिलने आया और चाय पी के गया उसकी दुकान में आके। इसका मतलब सक्सेस पढ़ाई लिखाई में नहीं है। सक्सेस किस में है, आपकी कला में, आपके टैलेंट्स में। इसको क्या करो, इसको टाइम दो जो आपके अंदर प्रभु ने रखा हुआ है, इसको बढ़ाओ और यही आपको चमकाएगा आगे। हालेलुया। यदि आपको लेक्चर देना आता है इसको बढ़ाओ, यदि आपको प्रचार करना आता है इसको बढ़ाओ, लोग आपके सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। सुलेमान की बुद्धि को सुनने के लिए रानी सीवा क्वीन आते थे, ऑफरिंग देते थे और बुद्धि की बातों को सुनते थे। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहना और प्रेयर को करते रहना है, प्रेयर को करते रहना है, प्रेयर को लोड करना है। जब आप प्रे कर रहे हो आपको ये नहीं बोलना है प्रभु मुझे कुछ चाहिए, आपको ये बोलना है कि मैं फायर को लोड कर रहा हूं, मैं प्रेयर को डिपॉजिट कर रहा हूं अपने अंदर, ताकि जब मुझे मिरेकल चाहिए वो प्रेयर मुझे दे पाए। इसलिए कितने सारे लोगों की 2024 बहुत बेकार जा रहा है, मैं देखता हूं, क्योंकि उन्होंने 23 में लापरवाही किया है। पास्टर सपना बोलते थे प्रे करो, पास्टर आकाश बोलते थे प्रे करो, पर क्या हो गया, लापरवाही, लेजीनेस। बोलो लेजीनेस। लेजीनेस की वजह से उन्होंने कोई दुआ नहीं किया। इसलिए आज 24 क्या है, बेकार है। और 24 में भी यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, ये मत सोचो 25 ब्लेसड होगा, नेवर। क्योंकि जो तू बोएगा वो तू, खाली ऑफरिंग की बात नहीं है यहाँ पे, आपके प्रेयर लाइफ की बात है। जो तू बोएगा ना वो तू देखेगा। तो फ्यूचर किसमें है, जो तू अभी कर रहा है ना वो तेरा फ्यूचर होगा। इसका मतलब फ्यूचर आप खुद बना रहे हो, जो आप कलेक्ट कर रहे हो। जैसे आपने खेत में आपने क्या बो दिया, आपने आम बो दिया, कभी देखा है उसमें केले उगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि जो आपने बोया वही होनी है। जब आपने प्रेयर बोया ही नहीं, आपको मिरेकल्स कहां से मिलेगा। जब आपने प्रेयर फास्टिंग बोया ही नहीं, जो चीज आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा। एक पास्टर जी बोल रहे थे, पास्टर जी नहीं, आई बिलीव पास्टर सपना होगा, कुछ ये बोल रहे थे कि यदि तुम प्रभु को ज्यादा टाइम दोगे ना, पास्टर इजी क्या फ्रांसिस कल ये वचन को सुन रहे थे, मैंने कैच कर लिया। आपको पता है मेरे अंदर कैच की पावर बहुत है, मैं आपसे बातें करता रहूंगा, यदि कोई आत्मिक बातें हो रही है ना मैं कैच कर लेता हूँ। मेरा 2-3 आंखें है, कान है, मैं सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो कल ये क्या कर रहे थे, एक सरमन को सुन रहे थे, मैं इनसे बातें कर रहा था। उन्होंने एक चीज बोला, ये बोल रहे थे कि यदि तुम मोदी की सेवा करते हो, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होता होगा क्योंकि मोदी की सेवा कर रहे हो। यदि आप केजरीवाल की सेवा करते हो, वो भी आपको ज्यादा सैलरी देगा। पर यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हो, वो आपको कितना देता होगा। ये इंसान आपको इतने ज्यादा पैसे देते हैं, तो यदि आप खुदा की सेवा करोगे वो कितना ज्यादा बरकत देता होगा। मैंने कैच कर लिया भाई, मैं एक राइट वे में हूं। लोग बोलते होंगे आज से भुगता रहता है। आप देखोगे बुटपुर में सबसे प्रॉस्पर्स हम होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्राउड नहीं है, ये मैं प्रभु के ऊपर घमंड करता हूं। वो एक बंदा जो कीचड़ में पड़ा हुआ था, दाऊद, सबसे गंदा काम करता था, भेड़ बकरी चराता था। प्रभु ने उसको उठा के क्या कर दिया, राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया। उसी का खुदा मेरा खुदा है। उसके लाइफ में क्या था, वो दुआ करता था, प्रेयर करता था।
उसने दुआ करना कभी छोड़ा नहीं, मैं भी कभी दुआ करना छोड़ूंगा नहीं। यदि आप मेरे साथ हो, आप भी बोलो, मैं भी दुआ करना कभी छोड़ूंगा नहीं। हर दिन मैं प्रार्थना करूंगा, एक शेड्यूल होगा मेरा, हर दिन प्रार्थना करूंगा। यदि मैं दिन को बिजी हूं, मैं रात को करूंगा। बोलो, मेरे लिए दिन रात सेम है। बोलो बोलो, मेरे लिए दिन और रात एक है। हालेलुया। यदि आप दिन को काम करते हो, रात को प्रेयर करो। यदि आप रात को प्रे करते हो, आप क्या करो? दिन को काम करो। पर एक टाइम आप प्रभु को दो। दाऊद के समान हमें बनना है। वो प्रे करता था, प्रभु ने उसको एक मिट्टी से उठाकर कहां पे बिठा दिया? राजगद्दी पे। लास्ट वर्ड पढ़ के मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 103 का 4। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 103 का 4। इसमें लिखा हुआ है, हु रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट। बोला कि जिसने तुझे क्या किया? आजाद किया मिट्टी से। ये मैं और आप है। आमीन। बाइबल कहती है उसने हमें क्या किया? मिट्टी से हमें क्या किया? आजाद किया, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध दिया। हालेलुया। और वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं होती जाएगी। बोलता है कि वो तेरी अभिलाषाओं को पूरा करेगा अच्छे अच्छे चीजों से। इसका मतलब यदि आप उसकी इच्छा में चलोगे, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। लास्ट चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि आप उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हो, जो गाड़ी आपको चाहिए ना, आपके घरों में होगा। जो बरकत आपको चाहिए वो आपके पर कब होगा? जब आप उसकी इच्छा को अपना बना लेते हो। बोलता है कि वो क्या करता है? हमें उत्तम उत्तम पदार्थ से, मतलब आशीषों से तृप्त करेगा। पहले तो क्या करता है? आपको मिट्टी से क्या करेगा? निकालेगा, और राजगद्दी के ऊपर क्या करेगा? बिठाएगा। पहले आप वो बंदे थे, लोग आपको देख के घिन मानते थे, नफरत करते थे। प्रभु आपको क्या करेगा? उसी मिट्टी से उठाएगा, राजगद्दी पर बिठाएगा। राजगद्दी में जो बैठा होता है ना, सब लोग उसको देखते। खाली राजगद्दी के ऊपर बैठाएगा नहीं, वो आपको क्राउन पहनाएगा, ताज पहनाएगा। और बाइबल कहती है अच्छी अच्छी वस्तु से तू तृप्त होगी। कौन सी? इसका मतलब बुरी बुरी चीज नहीं, अच्छी अच्छी वस्तु खुद आपको देगा। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके कपड़े अच्छे होंगे, आपके घर में जो चीज है वो अच्छे होंगे। अच्छी अच्छी बरकत खुद आपको देना शुरू करेगा। बोलता तेरे जवानी को उकाब की नहीं क्या करेगा? वो नया करता हुआ जाएगा। ये परमेश्वर का वर्ड है। जब मैं पढ़ता हूं ना, मैंने रिसीव कर लिया ये खुदा, ये वर्ड मेरे लाइफ में पूरा होगा। आमीन। बाइबल के 5 वर्ड्स को पकड़ के मनन करो बस 2 दिन तक। 2 दिन तक मनन करो, उसको अच्छे से सीखो, और वो फ्रूट्स को आप देखना शुरू करोगे, उस बरकत को आप देखना शुरू करोगे। हालेलुया। बोलो, आज से मैं 2025 के लिए प्रार्थनाओं को अपने अकाउंट में बोना शुरू करूंगा, ताकि 2025 आशीषमय हो, बरकतमय हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप सीख रहे हो? आप सीख रहे हो? ये सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे पता नहीं था मैं क्या सिखाऊंगा, पर खुदा ने डाउनलोड करा है मेरे अंदर। आमीन। और मुझे पता है ये मेरे लिए और आपके लिए प्रॉफिटिक है। आमीन। ये होगा। और सच में मैंने बोला ना, एक चीज मैंने पकड़ा है कि 2023 में जो बीज हमने बोया था, अभी 24 में देख रहे हैं। इसका मतलब बहुत प्रेयर किया हमने 2023 में। इसका मतलब बहुत बरकत है जो हम देखेंगे। आमीन। ये अप्रैल में आप बड़े कामों को होता हुआ देखोगे। इन द नेम ऑफ जीसस। इस टाइम में, ये मार्च मंथ में, एक चीज को मैं देखता हूं अपने लाइफ में, पैसे की ग्रेस को, और मैं डिक्लेयर करता हूं आपके ऊपर, जैसा खुदा हमारे ऊपर रहम कर रहा है, जैसा खुदा हमारे ऊपर काम कर रहा है, ऐसा मेरा परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके अकाउंट भरे रहे, आपके हर वो काम सफल रहे, आशीषित रहे, ब्लेस्ड होते हुए जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लाब्रा कादी रबो शाब्रा देजे।
Mankrida bo shabla raze. In the name of Jesus. Pray karo, pray karo, pray karo, pray karo. Libra masi hikrado zaraha krihida bo shabraba. Zikrando